नमस्कार ऑल ऑफ यू। प्रणाम आप सभी को। नमस्कार शिखा जी। नमस्ते। आज का जो मेरा विषय है, सोर्स ऑफ वेल्थ। और ये जो विषय है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सोर्स ऑफ वेल्थ जो है देखिए, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं आपके सोर्स ऑफ वेल्थ के लिए। अर्थ त्रिकोण जो है वो आपकी धन की स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। और आपकी तीनों ही चीजें, आपका दशम भाव का स्वामी हो गया, या आपका दूसरे भाव का स्वामी हो गया, या आपके छठे भाव का स्वामी हो गया, ये अर्थ त्रिकोण के आपके हिस्से। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर? सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है आपका धन। आपने ठीक है कर्म कर लिया, आपने कॉम्पिटिशन से लड़ लिए, लेकिन मेन मोटिव व्यक्ति का जो होता है जीवन के अंदर वो ये होता है कि आपका सेकंड हाउस, आपका धन की जो स्टोरेज है, आपका धन का स्टोरेज किस प्रकार से आप कर सकते हैं, और वो कौन से काम है कि जहां पर आप धन की जो प्राप्ति है वो ज्यादा कर पाए। तो मेरा विषय आज का वही, बहुत आसान सी चीज है कि हम लोगों को क्या देखना है। हम लोगों को आज के इस विषय में ये नहीं देखना कि आप 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ है, 11th हाउस का लॉर्ड कहाँ है, हमें नहीं देखना। हमें सिर्फ यहाँ पर देखना है कि आपका जो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड बनता है, उस सेकंड हाउस के लॉर्ड की क्या स्थिति यहाँ पर बन रही। अब सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है उसकी विभिन्न विभिन्न भावों के अंदर स्थिति के अनुसार हम लोग वैसा देखेंगे। बेसिक सा सूत्र ये है हम लोगों का कि आपका धन का जो स्वामी है, जो आपका धनेश है, वो जिस भी भाव में स्थित होगा वो भाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके धन की स्थिति की। कैसे? मान लीजिए कि आपका धन का जो स्वामी है, दूसरे भाव का जो स्वामी है, वो आकर के आपके लगन स्थान के अंदर बैठ गया। इसका मतलब ये है कि आपका जो धन की वृद्धि है, वो धन की वृद्धि या धन की जो स्थितियां हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर निर्भर करती हैं। क्या करना पड़ेगा? मीन्स आपको अपनी पर्सनैलिटी जो है, आपका जो करिश्मा है, जो आपका हमेशा ये कह सकते हैं कि आपको अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा। जितना आप अपने आप के ऊपर ध्यान देंगे उतना ज्यादा आपका वृद्धि रहेगा। यहाँ पर कार्य किस तरीके का हो, तो कार्य यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि कार्य आपके स्वतंत्र रूप से कार्य हो। स्वतंत्र रूप से मीन्स आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, आप ज्यादा सफल रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप डिसीजन मेकर आप होने चाहिए, सेल्फ होना चाहिए यहाँ। ठीक है कि आप अपना ध्यान रखेंगे, लेकिन आपके डिसीजन ऐसा कार्य होना चाहिए जहां पर डिसीजन आपके चले, वो आपकी सोर्स जो है या आपका जो वेल्थ है उसको इंक्रीज करने वाला यहाँ पर बने। बहुत आसान सी चीज है। अच्छा, इसमें एक चीज हम लोग एड अप कर सकते हैं। अब एड अप क्या होगा यहाँ पर? मान लीजिए कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है आपके लगन स्थान में आ गया, तो हमने बता दिया कि ठीक है आपका लगन जो है या आप सेल्फ है आपका, ये इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर आने के बाद में यदि यहाँ पर आपका 11th हाउस का लॉर्ड भी साथ में बैठा हुआ है ना, मीन्स इन अ लगन स्थान आपका सेकंड हाउस लॉर्ड भी है, वहां पर 11th हाउस का लॉर्ड भी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो धन की स्थितियां हैं वो सेल्फ पे तो है ही, लेकिन साथ के साथ में आपका जो सोशल सर्कल है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। आपको अपने जीवन में ऐसे कार्य चुनने हैं जिनमें आपके जो सोशलाइट्स हैं, आपके मित्र हैं, उनका भी बराबर योगदान हो, आपके एल्डर सिबलिंग्स जो है उनका भी बराबर योगदान हो। मतलब ये हुआ कि वो ग्रह कहाँ जा रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ में कौन आ रहा है उसका भी समावेश होना चाहिए। सर, तो इसमें एस्पेक्ट भी काउंट करेगा? बिल्कुल एस्पेक्ट ले सकते हैं आप, अगर 100% एक्सपेक्ट है तो वर्क करेगा। ओके। 100% मतलब जैसे जुपिटर के 5, 7, 9, हाँ वो मार्स के 4, 8। ऑब्वियसली ऑब्वियसली वही ओके। सारे एस्पेक्ट वर्क करेंगे आप, ओके। है ना। अच्छा, वर्क किस तरीके से करेंगे? वर्क इस तरीके से करेंगे कि मान लीजिए कि जो भी भाव का स्वामित्व है, ठीक है, उसने एस्पेक्ट कोई सा भी दिया, मुझे वो मतलब नहीं है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर ग्रह जो है वो किस भाव का स्वामी है, उस भाव के जो कारकत्व है उनको हम लोगों को ऐड कर लेना है यहाँ। अब मान लीजिए कि यही दूसरे भाव का स्वामी जो है वो आपके दूसरे भाव में ही स्थित है। अब इन जनरल तो अगर होता क्या है कि कोई आपसे सजेशन मांगे कि साहब मैं प्रोफेशन क्या करूं, तो ये एक्चुअली में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।
हम लोग प्रोफेशन के लिए दशम भाव देखते हैं कि वो कहाँ गया है, उसका नक्षत्र स्वामी कौन है, लेकिन सजेशन यदि कोई आपसे मांग रहा है, आप हमेशा वो भाव, वो चीजें आप सजेस्ट कीजिए जो धन देने वाली। और इस कुंडली में यदि धन देने वाले हैं तो या तो दूसरा भाव आपको धन देगा या आपको 11वां भाव धन देगा। अच्छा। और स्पेसिफिकली क्योंकि धन भाव जो ये स्टोरेज ऑफ आपका स्टोरेज को शो करता है, तो आप दूसरे भाव को यानी दूसरे भाव के स्वामी को प्राथमिकता दीजिए। सर तो अगर 10th हाउस एक कुछ इंडिकेट कर रहा है और सेकंड हाउस कुछ और इंडिकेट कर रहा है, तो वी शुड चूज सेकंड हाउस। इन जनरल होता क्या है कि दोनों चीजें जिन लोगों के भी आप देखोगे बहुत ज्यादा सफल, अपने आप स्वतः ही वो चीजें अपने आप मिक्स हो गई। अच्छा। मैं एग्जाम्पल चार्ट में बताऊंगा आप लोगों को कि उन लोगों ने अपने कर्म क्षेत्र जो दशम भाव है उसको भी ऐड कर रखा है और वो सेकंड हाउस को भी ऐड कर रहा है किसी न किसी को। अच्छा। अच्छा, मीन्स हम लोगों को 10th और 2 कंबाइन करके वर्क करना। ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे? ठीक है, दशम भाव से तो वो जो कर्म होगा जो होगा वही व्यक्ति को करेक्ट। करना है, लेकिन मेरा करेक्ट। यहाँ पर क्या क्या प्राथमिकता होगी कि भाई आप ये कर्म जो कर रहे हो ना, इसके साथ आप ये चीज जरूर करो। हाँ, ओके ओके, अंडरस्टूड। अगर आप ये कार्य करोगे तो आपका धन की वृद्धि यहाँ पर होगी। अब सपोज कीजिए दूसरे भाव का जो स्वामी है वो दूसरे भाव के अंदर ही बैठा हुआ है, दूसरा भाव आपका कुटुंब का है। तो सबसे पहले मैं व्यक्ति को क्या कहूंगा कि साहब आप अपने कुटुंब जो है, कुटुंब से रिलेटेड आप कार्य करेंगे तो आपको धन की वृद्धि होगी। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके कुटुंब से कोई रिलेटेड कोई काम वर्क होता ही नहीं, कोई आवश्यक नहीं है कि उनका कोई पैतृक कार्य जो चलता आ रहा और वो व्यक्ति कुटुंब वाले काम करे। करेक्ट। तो क्या, तो दूसरा भाव आपकी वाणी का भाव है। आप जितना आपकी वाणी अच्छी होगी, जितना वाणी का आपका तेज रहेगा, उतना ज्यादा आपका धन का वृद्धि रहेगा। दूसरा भाव आपका धन का है, तो हम लोग इन जनरल ये भी कहते हैं कि साहब आप अपना जो अकाउंट्स है जिसके अंदर गणितीय योग्यताएं हैं, अकाउंट से रिलेटेड आप कार्य फाइनेंस। करिए, धन से रिलेटेड आप कार्य कीजिए, कि वो दूसरा भाव है। दूसरा भाव फूड का भी बैंकिंग। है, दूसरा भाव फूड का भी है, आपके मुंह का भी है। आप फूड से रिलेटेड कार्य कीजिए, फूड रिलेटेड, ओके। है ना, क्योंकि भाई दूसरा भाव है। हालांकि फूड में दूसरा भाव भी आता है, छठा भाव भी आता है, और नक्षत्राज भी पर्टिकुलर नक्षत्राज में वो आते हैं, आपका टॉरस साइन भी वहां पर लेते हैं। लेकिन हमारा जो सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि आप इनसे रिलेटेड काम करो। अब मान लीजिए कि दूसरे भाव के अंदर आकर के, या सपोज कीजिए नाइन्थ हाउस का लॉर्ड आ गया। नाइन्थ हाउस जो लॉर्ड है वो आपके समाज को प्रदर्शित करता है, आपको धर्म को, जो आपका धर्म है उसको डिनोट करता है, आपकी हायर जो एजुकेशन है उसको डिनोट करता है, आपके गुरु जो है उनको डिनोट करता है। अब ये सेकंड हाउस के अंदर ही बैठा हुआ, तो मेरा सजेशन क्या रहेगा? भाई ठीक है, आप अपना जो वर्क कर रहे हो, आपकी बोलने की क्षमता है, आप बोलो किससे रिलेटेड, आप धर्म से रिलेटेड बात करो, क्योंकि वहां उसके साथ में नाइन्थ हाउस का लॉर्ड आ करेक्ट। गया। आप अपने जो आपकी जो समाज है, आपकी जो सामाजिक परिवेश है, उसके अंदर आप उन लोगों से आप हमेशा कनेक्टेड रहो जो कि आपके समाज से रिलेट करते हैं, या जो भी आपका परिप्रेक्ष्य है वहां लोगों से आप कनेक्टेड रहिए। राइटियस थिंग्स कीजिए अपने लाइफ के अंदर। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है वो राइट थिंग्स को दर्शाता है, मीन्स आपको अपने कर्म क्षेत्र में कभी परेशानी, या बोलते हैं ना चीटिंग करना है, इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी। आप सीधे रह करके कोई अच्छा कार्य करेंगे वो आपके लिए शुभ रहेगा। दैट इज नाइन्थ हाउस। तो मतलब जो भी प्लेनेट वहां पर आ जाएगा उसके साथ में उसको दृष्ट करेगा या उसके साथ में बैठेगा। कई बार ये मल्टीपल प्लेनेट्स भी होते हैं। हो सकता है कि आपका सेकंड लॉर्ड को सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है, उसको हो सकता है पंचम भाव का स्वामी भी देखे, हो सकता है दशम भाव का भी स्वामी देखे। मीन्स वहां पर आपको पंचम को भी आपको जो है महत्व देना है, आपको दशम भाव को भी महत्व देना है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग चलें तो आप मान लीजिए कि दूसरे भाव का जो स्वामी है वो आकर के आपका तीसरे भाव के अंदर आ गया। अब तीसरा भाव क्या चीज है? तीसरा भाव आपका कम्युनिकेशन हम लोग बोलते हैं, संचार माध्यम हम लोग बोलते हैं। ये आपके यंगर सिबलिंग्स को भी दर्शाता है। इसका मतलब है कि आप हमेशा अपने धन के लिए यंगर सिबलिंग्स के साथ में रहिए, उनकी आप हेल्प लीजिए, है ना। या आप ऐसे कार्य करिए जिसके अंदर आपको छोटी यात्राएं करनी पड़ती हो। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का भी है। और क्या कहेंगे कि साहब आपकी जितनी स्किल्स आप अपनी बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका धन का वृद्धि रहेगा। कम्युनिकेशन, कोई भी स्किल्स ऑफ कोई हैंड्स। जो भी स्किल, देखिए स्किल कोई सी भी हो सकती हाँ। है। मतलब मैं खाली कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा, स्किल हो सकता है कि व्यक्ति बढ़ई का काम करता हो सकता है व्यक्ति लेदर का काम कर सकता हो सकता करेक्ट। है व्यक्ति लोहे का काम करता हो। उस व्यक्ति को अपने क्षेत्र के अंदर स्किल्ड होना है। जितना ज्यादा उसकी स्किल एबिलिटीज बढ़ेगी उतना ज्यादा उसका धन बढ़ेगा।
Okay. अब वही चीज है कि इसके अंदर और प्लैनेट से भी ऐड हो जाए तो उनको भी आप ऐड कर लीजिए, है ना। सपोज कीजिए 7th हाउस का लॉर्ड वहां पर आ गया, तो हम लोग वहां पर क्या प्रेडिक्ट, हम लोग क्या कहेंगे व्यक्ति को कि ठीक है साहब, आप जो है ऐसा कार्य कीजिए जिसके अंदर आप स्किल्ड हो, उसका आप व्यवसाय कीजिए, आपका धन की वृद्धि होगी। अपने जीवन साथी को आप मदद लीजिए, उसके अंदर आपको वृद्धि होगी। आपका जीवन साथी आपके लिए धन की वृद्धि करवाएगा, वो आपकी हेल्प करेगा, है ना। 9th हाउस का ऐड हो गया तो हम लोग फादर को कह सकते हैं कि साहब अपने पिताजी को आप ऐड कीजिए। अपने गुरुजनों के, जो भी आपके बॉसेज है, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, उससे बार बार आप सलाह लेते रहिए, तो वहां पर वो आपकी वृद्धि मिलेगी। सपोज कीजिए कि 2nd हाउस का लॉर्ड आपके 4th हाउस के अंदर है, तो 4th हाउस का मतलब ये हो गया कि आपके लिए भूमि, भवन, माता, व्हीकल्स, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो। आपका एजुकेशन, 4th हाउस एजुकेशन के लिए भी माना जाता है, तो वो सारी की सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप लाइफ के अंदर ऐसे कार्य कर रहे हैं जो इन चीजों से जुड़े हुए हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। फोर्थ सेकंड लॉर्ड इन 4th हाउस, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टी से गेन्स होंगे, अगर इनके पास खुद की प्रॉपर्टीज है तो इनसे गेन्स होंगे हाँ, इनको। धन की प्राप्ति होगी ना, अच्छा, क्योंकि सोर्स है वो आपका 2nd हाउस, जो वो आपको धन देने वाला है। वो ये सीधी सी आपका चीज है, सोर्स बन। ये सीधी सी चीज ये है कि दूसरे भाव का स्वामी आपको धन देगा। कहाँ से देगा? वो 4th हाउस से देगा। अच्छा, इसको आप जितना ज्यादा एक्सपेंड करना चाहें आप कर सकते हैं। आप इसके अंदर राशियों को आप ऐड कर सकते हाँ, हैं। टॉरस राशि आपकी आ रही है साहब, आपके 2nd हाउस के अंदर, सॉरी 4th हाउस के अंदर आ रही है, तो आप क्या कहेंगे कि साहब आप कैटल्स वगैरह से रिलेटेड काम कर सकते हैं, है ना। कैटल से रिलेट करता है वो। हाँ, कैटल रिलेटेड अगर या मान लीजिए ब्यूटी रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड, अगर मान लीजिए कि वहां पर आपका 4th हाउस में मान लीजिए कर्क राशि आ रही है, तो कर्क राशि के अंदर आप क्या कहेंगे? कर्क राशि आपका वाटर से रिलेट करता वाटर रिलेटेड है प्रोडक्ट्स ना, को। तो वाटर से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, दूध वाला काम भी वहां पर कर सकते हैं। तो जो भी प्लेनेट, जो भी यहाँ पर राशियां हैं, आप ऐड कर, मतलब एडअप करते जाइए। आप जितना एडअप करने की आपकी क्षमताएं होगी आप ऐड कीजिए, और उससे ज्यादा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा वहां यस पर। वहां पर प्लेनेट कौन सा है, कौन सा प्लेनेट उसके साथ में बैठा हुआ है वो देखिए, वहां पर राशि कौन सी है वो देखिए। सपोज कीजिए कि किसी का जो 2nd लॉर्ड है वो आपका 5th हाउस में है, तो 5th हाउस जो है हम लोग मानते हैं कि आपका एक्वायर्ड नॉलेज है। जितना ज्यादा आपका ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी, उतना ज्यादा आपका धन में वृद्धि होती जाएगी। संतान का भाव है, संतान से आप मदद ले सकते हैं, संतान आपकी वृद्धि का कारक बनेगी। कि आपकी धन स्थिति कैसे अच्छी होगी, वो संतान में वृद्धि करवाए। 5वां भाव पूर्व पुण्यों का है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पूर्व पुण्य, अब हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि कई बार ये व्यक्ति को स्वतः ही बहुत सी अच्छी चीजें प्राप्त भी हो सकती अच्छा, है, अगर ये शुभत्व में है तो। अब 5म भाव में भी वही चीज है कि एडअप करते जाइए, आप कौन कौन से भाव का स्वामी उसको देख रहा है वो आप ऐड कीजिए। अब मान लीजिए कि दूसरे भाव का स्वामी 6ठे भाव में आ गए, तो यहाँ पर मेरा जो सबसे पहला सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि साहब ये 6ठा भाव जो है रोग और ऋण और रिपू का है। ओके, तो इसका मतलब आप ऐसा काम कीजिए जो इन चीजों से जुड़ा हुआ हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। कौन कौन से कार्य हो गए, हो सकता है आप मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, आप लॉ से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, हो सकता है उससे जुड़े हुए भी हों। बहुत से लोग जुड़े हुए होंगे ऑलरेडी, उनके पास वहीं से धन आ रहा हो। बहुत से लोग हो सकता है कि डेब्ट्स रिलेटेड जो कार्य करते हैं, होता है ना, लोन वगैरह से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो वो उनसे जुड़े हुए होंगे। सर अमिताभ बच्चन का जुपिटर 6th हाउस में है ना, सेकंड लॉर्ड इन 6th हाउस, जी जी जी। तो फिर वो तो इंडस्ट्री। उनका एक्चुअली में अगर देखा जाए ना, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, उन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है आपका मेडिकल फील्ड के ऊपर, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। और मैंने बताया था कि वो किसी के अंडर काम करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर वो अपना वो पर्सनल करते हैं तो वहां पर दिक्कत आएगी। बट ही इन्वेस्टेड मोस्ट ऑफ द, जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे जो ध्यान है, वहां पर उनका जो मैक्सिमम जो पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं वो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर वो उन्होंने कर रखा अच्छा, है। अगर मान लीजिए कि 2nd हाउस का लॉर्ड जो है किसी का 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो 7th हाउस का मतलब क्या हुआ? 7th हाउस का मतलब ये हो गया कि आपकी जो अदर पर्सन हैं,
जितनी ज्यादा आपके पब्लिक रिलेशंस की आपकी एबिलिटीज होंगी, लोगों से संबंध बनाने की, जिसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग डेली की बोलचाल जिससे ज्यादा है, जितनी ज्यादा लोगों से आपकी बढ़ोतरी होगी, वहां से धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का भाव है, आपके जीवन साथी आपका एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आपका व्यवसाय एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जनरली सजेशन क्या देंगे, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 7th में है तो मैं ये सजेशन दूंगा कि साहब आप बिजनेस करो, व्यवसाय करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। होगा नहीं अच्छा। होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो आपके दशम भाव में निर्भर करता है। हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो, हाँ पर हमारा सजेशन ये रहेगा क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी वहां बैठा हुआ है विद, हाँ। सपोज करो कि सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ में 7th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, इसका मतलब धन और आपका व्यापार, धन और आपका जीवन साथी दोनों साथ में। तो वो एक सोर्स है जिसको आप यूज किए, मतलब बोल सकते हैं ना कि आपका धन में वृद्धि करना है तो वहां पर हेल्प लेना पड़ेगा आपको, और लोग लेते हैं। अगर मान लीजिए कि दूसरे भाव का स्वामी आपके 8th हाउस के अंदर चला जाए, जनरली लोग डर जाते हैं कि साहब ये जो है बड़ी बेकार स्थिति है, लेकिन ऐसा होता नहीं है इन जनरल। कि मैंने क्या बताया आपको कि जब तक मल्टीपल एप्लीकेंट्स नहीं आएंगे इसके ऊपर, अगर मान लीजिए कि दूसरा भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठा है, उसके साथ में 12वां स्वामी भी आ गया, 8th हाउस का भी लॉर्ड उसको देख रहा है, तो परेशानी आएगी। अदरवाइज अगर सिंगल, अगर मान लीजिए कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, या मान लीजिए सेकंड हाउस का लॉर्ड विद 8th हाउस लॉर्ड, दोनों बैठे हुए, तो मेरा सजेशन क्या रहे, जॉब, सिक्रेटिव जॉब्स वगैरह आप कर सकते हैं। ऐसे जॉब चूज कीजिए जहां पर आपका सीक्रेटिव वर्क हो। हम लोग कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को भी हम लोग मानते हैं। मान लीजिए कि हम लोग जो आध्यात्म से रिलेटेड चीजें जो हैं, जो गुप्त चीजें जो हैं, अकल्ट साइंसेज जिसे हम लोग बोलते हैं, वहां से इंश्योरेंस। भी बिल्कुल। इंश्योरेंस वन ऑफ अ बेस्ट सेक्टर। ऐसे लोग अगर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अगर वर्क करें तो उनको असफल बोलते हैं ना कि सफलताएं बहुत जबरदस्त यहाँ पर प्राप्त होती हैं, क्योंकि वो सोर्स बना हुआ आपका एट था। हो सकता है कि पैतृक संपत्ति से वहां पर व्यक्ति को धन मिले, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस का लॉर्ड साथ में है, जो पूर्वजों की जो संपत्तियां हैं उनको धन की प्राप्ति होगी। I know a chart, Jupiter second lord sitting in 4th house, जी, but very good at insurance. But it is aspecting the 8th house. एस्पेक्टिंग 8th हाउस, ठीक है, परफेक्ट है। और एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं ना वहां पर, कोई ना कोई एस्पेक्ट्स भी हम लोगों को देखने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि वहां पर सेकंड 8th हाउस का एस्पेक्ट आ रहा है, दिस इज गुड फॉर हिम। तो धन का स्वामी है, धन का 8th स्वामी, lord sitting in 8th house. हाँ, तो वो संबंध बन गया ना, सेकंड हाउस लॉर्ड देख रहा हो, है ना। ये ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जुपिटर तो पूरा का पूरा मोक्ष त्रिकोण इज महत्वपूर्ण। जो मोक्ष त्रिकोण है वही महत्वपूर्ण है पूरा का। आपके लिए 12वां भाव महत्वपूर्ण हो जाएगा, आपके लिए अष्टम भाव भी महत्वपूर्ण है, आपके चौथा, फोर्थ हाउस। एंड इनका एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जब भी घर से काम करते हैं ना ऑपरेट, तो ही डज अमेजिंग वर्क। एग्जैक्ट, ये भी है मतलब। ऑब्वियसली रहेगा ना, क्योंकि महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए, घर। अगर मान लीजिए यही व्यक्ति जिसका भी चार्ट आपने बताया, अगर यही व्यक्ति ऐसा कार्य करे जिसके अंदर इसको बाहर जाना, ज्यादा सफलताएं नहीं मिलेंगी। ऐसे मैक्सिमम चार्ट्स में आप देखोगे जिनका सेकंड लॉर्ड 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, या सेकंड लॉर्ड का कनेक्शन 4th हाउस से, अगर वो घर से रिलेटेड, घर से बैठ करके कार्य कर रहे हैं, या घर से कोई भी कार्य कर रहे हैं, वहां पर ज्यादा सफल होता। क्या है इन जनरल, मान लीजिए कि किसी का लग्नेश और 4th हाउस लॉर्ड का संबंध बना हुआ है, या फिर लग्नेश आपका 4th हाउस में है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पर्सन इज अ होम सिक, क्योंकि वो बाहर जाने का शौक नहीं। अब यहाँ पर वो पर्सन जो है होम सिक नहीं है, लेकिन उसका धन जो है वो होम से ही आना है। वो होम से ही आएगा। करेक्ट। अब मान लीजिए कि ये सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो आपका 9th हाउस के अंदर आ गया। अब 9th हाउस जो है आपका हायर एजुकेशन का है, तो पहली चीज, इट इज मस्ट कि पर्सन हायर एजुकेशन प्राप्त करे। नहीं मिल रहा है हायर एजुकेशन, बहुत से लोग होंगे जिनको हायर एजुकेशन नहीं मिल रहा, तो क्या हुआ, इसका मतलब धन नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो धन की स्थितियां हैं वो आपके नवम भाव में है। आपकी गुरुजन, जो भी आपकी गुरुजन है, आपके पिताजी हैं, आपका सामाजिक परिवेश है, वहां पर वर्क करे। हीलिंग एबिलिटीज क्योंकि आपका नवा भाव दर्शाता है। यहाँ पर बेसिकली मैं कहूंगा कि व्यक्ति ऐसे कार्य को चुने जो कि समाज सुधारक का कार्य, एनजीओ टाइप की जो वर्क होते हैं, आपके समाज सुधार का भी वर्क हो गया और आपका धन भी अर्जन होगा वहाँ पे। लेकिन वो कार्य करना है आपको निश्चल भाव से। जितना निश्चल भाव से प्योरिटी के साथ में व्यक्ति वर्क करेगा, उतना उसका धन की वृद्धि होगी। 10th हाउस, 10th हाउस का आ गया। अच्छा,
वही है, आप एडअप करते जाइए, राशि कौन सी है इसके अंदर, आपका प्लेनेट जो है वो कौन से भाव का स्वामी देख रहा है, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि सेकंड हाउस का लॉर्ड है और वहां पर जो प्लेनेट है, प्लेनेट देख रहा है साहब, सूर्य देख रहा है, तो सूर्य सरकार से रिलेटेड कार्य हो गए, सरकार को डिनोट करेगा। अगर मान लीजिए कि शनि है तो इसका मतलब सर्वेंट्स वगैरह होंगे, ओल्ड एज पीपल हो गए, उनके लिए आप वर्क की, वहां पर ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर आपका 10th हाउस में हो गया तो 10th हाउस जो है आपको स्टेटस को शो करता है। तो जनरली आप देखेंगे जितना ज्यादा आप अपने आप को लोगों के सामने दिखाएंगे कि यस आई एम टू गुड, उतना ज्यादा धन का वृद्धि होता रहेगा। होता है ना कि क्या बोले इसको हम लोग, कि आपके पास मतलब इतना मैं, इनको शो ऑफ नहीं करना, हाँ शो ऑफ करेंगे ना ज्यादा, करेंगे जितना ज्यादा स्टेटस हायर दिखाएंगे उतना ज्यादा धन की वृद्धि रहेगी, उतना ज्यादा। धन की वृद्धि होगी ना, धन में। अच्छा, मतलब इनको दिखाना चाहिए उल्टा ऐसे। हाँ ऑब्वियसली ना, इसको अब मैं कहूँगा फेक तो चलो नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ हाँ ये पॉइंट आता है कि जितना हायर स्टेटस आपका बढ़ता जाएगा स्टेटस, उतना धन की वृद्धि होती जाएगी। या आप कह सकते हैं कि ये भाव जो है आपका वाइफ की प्रॉपर्टीज का भी भाव है, फोर्थ से फोर्थ, सास का भी भाव है, वो भी आपके लिए सोर्स ऑफ वेल्थ। तो कई तरीके से आप लोग ये चीज देख सकते हैं। आपके मित्रों का नुकसान है वो आपका लाभ है। तो कई चीजें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, और फिर वही है कि एडअप वही करना है कि आपका जो भी भाव का स्वामी आ जाए। सपोज कीजिए कि सेकंड हाउस का लॉर्ड है, मैं एक मोटे तौर पे बता देता हूँ, सेकंड हाउस का लॉर्ड किसी से कनेक्टेड है तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग वहां सबसे पहले स्टार्टिंग लगन से कर, लगन अगर मान लीजिए किसी के भी सेकंड हाउस लॉर्ड से संबंध बना रहा है धनेश के साथ में, इसका मतलब यह है कि आदमी को सेल्फ का ध्यान रखना है, सेल्फ डिसीजन वाले काम करने हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड आ जाएगा, सेकंड हाउस के अंदर ही तो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपकी वाणी संबंध रखेगी, किससे रिलेट करेगी, कि जो भी हाउस का जो लॉर्ड है उससे रिलेटेड बात करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर थर्ड हाउस का लॉर्ड बन जाए कहीं पर भी सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ, तो थर्ड हाउस की चीजें, आपका स्किल्स हैं वो वहां पर वर्क करेंगी, जो भी आपको चीजें आती हैं वो आप कीजिए, वहां कम्युनिकेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे लोगों से उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। फोर्थ हाउस का अगर वहां पर कनेक्शन आ गया तो हम ऑलरेडी टोल्ड कि साहब आप घर से अपना घर कहीं ना कहीं आप शामिल रखिए, अपनी माँ को आप कहीं ना कहीं शामिल रखिए साथ, आपके लिए अच्छा रहेगा। फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस आपकी संतान का भी है, तो हम लोग ये कहेंगे कि आप पहली चीज ये कि आप अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहिए, जितना ज्ञान जितना आप पढ़ते जाएंगे, जितना एक्वायर्ड नॉलेज करते जाएंगे उतना धन की वृद्धि होगी, प्लस आपकी संतान आपकी मदद करने वाली है। सिक्स हाउस का आ जाएगा सेकंड हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस के साथ, तो हम लोग क्या कहेंगे कि साहब आप यहाँ पर जो है ऐसे कार्य कीजिए कि जिसके अंदर रोग और ऋण और रिपू तीनों के तीनों शामिल। हर आदमी कर नहीं सकता, ये कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जो है कोई डॉक्टर बन जाए या कोई फार्मा सेक्टर के अंदर चला जाए। एडअप कैसे करेगा आप, तो कनेक्टेड चीज कुछ भी कर सकते। कुछ भी कनेक्टेड चीजें कर सकते हैं। हो सकता है आप पैसा इन्वेस्ट करें तो ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करें, इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करके देखें। केवल तब, केवल तब जब वहां पर 12वें भाव का स्वामी साथ में ना हो या 8th हाउस का स्वामी साथ में ना हो, हाँ, अदरवाइज यही जो इन्वेस्टमेंट जो हम बता रहे हैं ये बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन कर रहे हैं। और जिनके अगर मान लीजिए साथ में ही बैठे हुए 2 6 12, तो मैं ये कहूंगा कि उन लोगों को तो इन्वेस्ट करना ही नहीं, लॉसेस के अच्छा। चांसेस बनेंगे। सर सेकंड लॉर्ड 11th में चले जाए तो? फ्रेंड्स, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, और इन जनरल देखा गया है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 11th में चला जाएगा तो व्यक्ति का सोशल सर्कल वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और ज्यादातर जो मुझे देखने में आया व्यक्ति का सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है, और सिबलिंग्स भी, एल्डर सिबलिंग्स एल्डर सिबलिंग्स भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मल्टीपल सोर्स जो है वो योग बनते हैं यहाँ पर आपके मल्टीपल। धन आगमन के मल्टीपल सोर्सेज बनेंगे। मतलब जिसका भी सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में, देखिए पॉइंट यहाँ समझने वाली बात है कि धन कितना है। हो सकता है कि धन कहीं जा रहा हो, जो मैंने बताया कि आपका छठा या 12वां भी अगर वहां पर है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति के धन के जो सोर्सेज हैं वो 2 से या 3 इस तरीके से वहां पर सोर्सेज बनते हैं, अलग अलग एट ए टाइम। और 12th में चला जाए? ट्वेल्थ में चला जाए तो 12th हाउस का आप देखिए कि 12वां भाव हम लोग बोलते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन का है, हॉस्पिटल से रिलेट करता है ये आपका, विदेश से रिलेट करता है ये आपका, आपका खर्चों को जो है
उसको रिलेट करता है। तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं कहीं पर भी, तो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करना है, वो आपको हमेशा लाभ देगा। फादर की प्रॉपर्टीज है वो आपको लाभ देने वाली, वहां से आपको धन की प्राप्तियां होने वाली। आपको विदेश से, एमएनसी से आपको जुड़ना पड़ेगा। अगर आप एमएनसी से जुड़ते हैं वो आपके लिए। 12वां भाव अननोन लोगों के लिए अभी माना जाता है, जो अनजान लोग हैं। तो यहाँ पर देखिए सावधान रहने की जरूरत पड़ती है अनजान लोगों के साथ में, लेकिन यहाँ पर वो लोग आपको मदद करने वाले, धन की वृद्धि वहां पर करवाने वाले। सर तो यहाँ सेकंड लॉर्ड अगर 12th में चला जाए तो लॉसेस हो गए कि नहीं हो? देखिए कहा तो ये जाता है कि अगर दूसरे भाव का स्वामी अगर आपके बारे में चला गया तो व्यक्ति का लॉस हो जाएगा, उसका कुटुंब का नाश हो जाएगा। ऐसा नहीं, क्यों नहीं है कि मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई है कि अगर एक ही प्लेनेट है, दूसरा भाव अगर वो वहां पर बैठा हुआ अफ्लिक्शन है पे डिपेंड। तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वहां पर एफ्लिक्शंस आ जाए, छठे भाव का एफ्लिक्शन आ गया, अष्टम का एफ्लिक्शन आ गया, तो मान करके चलिए कि ये स्थिति बुरी। सर अगर सेकंड का लॉर्ड 12th में चला जाए तो हॉस्पिटल इक्विपमेंट ये वो बिल्कुल दे बिल्कुल कैन डू दैट रिलेटेड वर्क, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो दान पुण्य से भी रिलेट कर सकते हैं ना। सम एनजीओ और हाँ, सब। सब एनजीओ तो देखिए, एनजीओ में 9th हाउस को मान करके चलता हूँ कि 9th हाउस आपका सामाजिक विकास, अच्छा। ये बेसिकली प्योरली आपके खर्चों का, ये दान का है, टेम्पल का है, मंदिर का भी है ये भाव ना। करेक्ट। तो दान पुण्य से रिलेटेड अब क्या कार्य हो सकते हैं? हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा हो कि जो आ, ऐसी चीजें सेल आउट कर रहा हो जो दान पुण्य के अंदर काम में आती है। व्यक्ति आ रहा है वो दान करने, तो मतलब कुछ इस तरह की चीजें यहाँ पर हो सकती। तो एनजीओ भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, एनजीओ भी हम लोग कह सकते हैं। हॉस्पिटल से रिलेटेड बेसिकली तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ। एमएनसी आप मान करके चलिए कि कोई एमएनसीज हैं वो ज्यादा अच्छी रहेंगी, या वो जगह जो आपसे बहुत दूर रिलेट करती है। इंडिया में भी अगर व्यक्ति हैं तो ऐसी जगह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पर बहुत दूरी हो। जहाँ पर मान लीजिए कि बॉम्बे का, और मान लीजिए कि बॉम्बे है और आपका साउथ कितना दूर है, तो थोड़ी दूरी होनी चाहिए। दिल्ली से आपका साउथ दूर है, तो ये दूरी के अगर कोई वर्क करता है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। अगर वो शामिल होता है तो अच्छा। तो तो मेन चीज ये है कि भाव को देखिए, उस भाव के अंदर बैठे हुए प्लेनेट को देखिए, एस्पेक्ट्स को देखिए, और राशियों को भी ऐड की। व्यूअर्स अगर आपको वेल्थ जमा करनी है, सेव करनी है, तो प्लीज connect your second lord to the 10th lord and do the work for एक दो you to save the money. एक दो एग्जाम्पल चार्ट लेना चाहें तो ले सकते Yes, sir. हैं, जैसे किस Sure. तरीके से लोग जो है किस तरीके से मैनेज करके रखें। Yes. अब जैसे एक ये वाला चार्ट है, ये इंदिरा गांधी जी का चार्ट है, ठीक, सामने जो लगा हुआ है। तो सीधी सी चीज ये है कि भाई सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ पर गया हुआ है? सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, धीरे धीरे राशि परिवर्तन। तो इसका मतलब है कुटुंब से रिलेटेड जो कार्य होगा, पहली चीज जो वाणी होगी वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पांचवा भाव है, तो पांचवा भाव आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? पांचवा भाव जो है आपके एक्वायर्ड नॉलेज, आपकी ज्ञान की वृद्धि। जितना ज्ञान में वृद्धि होगी उतना धन की वृद्धि होगी। किसके साथ बैठा हुआ है? तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका 12वें भाव का स्वामी आपके तीसरे भाव का। तो इसका मतलब जो बात करनी है, किससे रिलेटेड बात करनी है? कि विदेश से रिलेटेड बात करनी है। तो वो चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब जैसे Yes. अब ये चार्ट देखिएगा, ये बाबा रामदेव जी का चार्ट है, ठीक है। इनका जो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो बैठा हुआ है आपके छठे भाव, ठीक है। वेल्थ कौन क्रिएट करेगा, कौन ज्यादा बढ़ाएगा? रोग, ऋण, रिपु। तो ये जो बातें करते हैं वो किस चीज की बात करते हैं? रोग को दूर करेंगे, Yoga, योग है, Patanjali. और पतंजलि का जो भी दवाइयां वगैरह हैं उसकी बात करते हैं, इनमें वृद्धि होगी। अब अगर मैं ये ऐसे देखूं कि इनका प्रोफेशन क्या है, तो प्रोफेशन तो प्रीचिंग टीचिंग का है। Correct. ये अपने प्रवचन देते हैं और But योग money और इनको यहाँ एनालिसिस से करते हैं। आता है। लेकिन मनी एक्चुअली इन्होंने अपने उसके अंदर बना रखा है। लाइकवाइज जैसा एक अमिताभ जी का चार्ट हम लोगों ने देखा था, सेम पोजीशन है। अब वो जो है बात नहीं कर रहे हैं इस चीज की, लेकिन यहाँ पर 6th हाउस इज हाउस ऑफ अ जॉब, किसी के अंडर रह करके वर्क करना है, या
अगर वो मूवीज भी बनाएंगे तो मूवीज में ऐसी बनाएंगे कि व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशानी है, श्रम है, उसने कंपटीशन किया है जीवन के अंदर और उसके बाद में बहुत ज्यादा हायर पहुंच गए। एनिमीज वगैरह हमेशा लॉ से रिलेटेड काम हो गया, लॉ से रिलेटेड इंस्पेक्टर विजय बने हुए हैं, किसी के अंदर क्या बने हुए हैं, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरीके से वो अपने आप एडअप हो जाता है, किसी को सफल होना है तो वहां पर एडअप हो। और जैसा मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, मैक्सिमम वहां इन्वेस्ट करेंगे, इनको कभी परेशानी नहीं है। फार्मा सेक्टर्स वगैरह, लाइकवाइज कोई सा भी चार्ट आप लोग देख सकते। यस, सभी को आई होप ये समझ आया होगा कि हाउ यू यूज योर सेकंड लॉट। ज्यादातर लोग ओनली 10th लॉट देखते हैं, 11th लॉट देखते हैं, बट सेकंड लॉट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर वेल्थ सोसाइटी amassing. Thank you, sir. Thank you for such a wonderful session. Viewers, please do like, subscribe, and share. Those who are new to my channel, please subscribe and share our work. And thank you for giving all such lovely comments on our channel. Thank you so much. थैंक यू सो मच, नमस्कार।